Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. Common code versus special code या यूनिफॉर्म कोड वर्सेज पर्सनल कोड की श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। और पार्ट 2 में जो ध्यान केंद्रित करने का विषय होगा, क्रिमिनल कोड बनाम स्पेशल क्रिमिनल कोड, अर्थात कॉमन क्रिमिनल कोड बनाम स्पेशल क्रिमिनल कोड, या कहा जाए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाम पर्सनल क्रिमिनल कोड पर हम चर्चा करेंगे और आम नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कानून की प्रकृति जो है वह यूनिफॉर्म उन्मुखी होनी चाहिए, अर्थात कॉमन उन्मुखी होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति के लिए स्पेशल क्रिमिनल लॉ की समाज में आवश्यकता है, या पर्सनल या क्रिमिनल लॉ कंसर्न्ड विथ पर्टिकुलर पर्सन्स की विशेष परिस्थिति में आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो यह विशेष अवधि के लिए होना चाहिए। इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वैसे हमारे देश में किसी समय यह रहा होगा कि वर्ण व्यवस्था में एक ही अपराध के लिए किसी वर्ग को दूसरे दंड का प्रोविज़न था और किसी दूसरे वर्ग को दूसरे दंड का प्रोविज़न था। यह इतिहास की बातें हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम काल में भी अगर देखते होंगे, इस्लामिक पीरियड में, कि हमारे देश में कर के लिए जो व्यवस्था था उसमें एक कर अलग था, दूसरा कर जजिया कर था। और कर वसूलने के क्रम में जजिया कर वसूलने के लिए जो कठोरता अपनाई जाती थी वह सामान्य कर देने वालों की नहीं थी। अर्थात उस समय भी क्रिमिनल लॉ की प्रकृति यूनिफॉर्म नहीं थी, कॉमन नहीं था। उसी तरह अंग्रेज पीरियड में भी आप देखते होंगे कि अगर किसी अंग्रेज द्वारा कोई क्राइम हो गया, एंग्लो इंडियन द्वारा क्राइम हो गया, और एक भारतीय के द्वारा क्राइम हुआ, या ऐसा मामला जिसमें एक अंग्रेज इन्वॉल्व हो और दूसरा इंडियन इन्वॉल्व हो, तो इस मामले की सुनवाई कोई भारतीय मूल के जज नहीं करेंगे बल्कि अंग्रेज ही करेंगे। अर्थात यह प्रतिबंध था कि किसी अंग्रेज और भारतीय में एक ही अपराध के लिए जो सुनवाई होगी वह उस न्यायालय में होगी जिसके जज अंग्रेज हो। या अर्थात कहने का मतलब मेरा है कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ नहीं था, कॉमन क्रिमिनल लॉ नहीं था, उस समय भी था। आज़ादी के बाद हम लोगों ने कॉमन क्रिमिनल लॉ को अपनाया, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ को अपनाया, लेकिन कुछ वर्ग विशेष के लिए, विशेष अवधि के लिए कुछ स्पेशल क्रिमिनल लॉ या कहा जाए पर्सनल क्रिमिनल लॉ के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। इस क्रम में हम देखेंगे कि वैसे जो चोरी होता हो, डकैती होता हो, अपराध होता हो, उत्पीड़न होता हो, सभी के लिए सामान्य क्रिमिनल लॉ है। लेकिन एक ही अपराध, एक ही हत्या
अगर किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध हो, या जैसे अगर मान लेते हैं हत्या अगर किसी महिला की होती हो, किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता हो और वह उत्पीड़न की अवधि उस महिला के शादी से 7 वर्ष के अंदर होता है, तो यह माना जाएगा कि उस अपराध के साजिश में उस महिला के पति और उसके परिवार इन्वॉल्व हैं और इस आलोक में दंड की व्यवस्था है। यह स्पेशल प्रोविजंस जो डॉरी एक्ट वगैरह में है, इसके पीछे जो आधार रहा कि समाज में महिलाओं की स्थिति का जो अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि शादी के बाद 7 वर्ष तक महिलाओं के साथ उत्पीड़न बहुत अधिक होता है। इसलिए 7 वर्ष की अवधि में के लिए विशेष प्रोटेक्शंस दी गई और महिलाओं के साथ अगर कुछ होता हो तो उसकी ससुराल पक्ष को दोषी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। यह समाज में जागृति का अभाव है और इस तरह का जो एक्ट बना वह किसी अध्ययन टीम के रिपोर्ट के आधार पर बना। अतः इसका मेरा मानना है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशंस समय समय पर किसी अध्ययन दल द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। 5 वर्ष, 10 वर्ष पर, 15 वर्ष, 20 वर्ष पर इस एक्ट में कि जो स्पेशल एक्ट है महिलाओं के लिए 7 वर्ष के अंदर इसका एक अध्ययन होना चाहिए और अध्ययन की रिपोर्ट के आलोक में इनके विरुद्ध जो साक्ष्य वगैरह में कुछ छूट दी गई है वह कॉमन उन्मुखी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि अध्ययन आयोग के अध्ययन टीम के रिपोर्ट के आधार पर विशेष क्रिमिनल लॉ बनाए गए, तो उसी अध्ययन टीम की रिपोर्ट पर इसमें सुधार की बातें भी होनी चाहिए यह देश हित में। उसी तरह बच्चों के साथ है कि 18 वर्ष के कम के बच्चे के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वगैरह है। अगर वह उसके द्वारा कोई क्राइम होता हो तो उसे जेल में नहीं रखा जाएगा, सुधार गृह में रखा जाएगा और उसकी सुनवाई भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा, सामान्य क्रिमिनल लॉ नहीं करेगा। अर्थात ऐसी व्यवस्था विशेष अध्ययन के रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। अतः इसका इम्प्लीमेंटेशन समय समय पर विशेष अध्ययन दल द्वारा होनी चाहिए और इसमें भी सुधार की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, अस्थायी एक्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरह समाज में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, यह भी विशेष वर्ग के लिए बनाया गया है और यह भी किसी अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर है कि SC/ST के साथ दुर्व्यवहार होता है, छुआछूत होता है, उनके साथ अन्याय होता है और साथ ही साथ अन्याय करने वाले कानून की पेचीदगी में कभी कभी छूट जाते हैं। इसलिए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में विशेष व्यवस्था की गई है। यह किसी अध्ययन दल के रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था की गई है। अतः इसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा किसी अध्ययन दल के अधीन होना चाहिए। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष पर एक बार अध्ययन करके इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए और उसी आलोक में इसमें सुधार भी होना चाहिए। अर्थात इस तरह के जितने एक्ट हैं, जो कोड है, स्पेशल कोड कहा जाए, वह कोड कॉमन उन्मुखी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म उन्मुखी होने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए समाज के व्यापक हित में। अर्थात मेरा मानना है कि क्रिमिनल लॉ, जो स्पेशल क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं, वह अस्थायी नहीं होनी चाहिए, टेम्पोरेरी होनी चाहिए। इसका बीच बीच में अध्ययन होते रहना चाहिए और इसको कॉमन में कन्वर्ट करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। आज मेरा चिंतन और विश्लेषण का केंद्र बिंदु
यही है कि स्पेशल क्रिमिनल जो कोड है या पर्सनल पर जो कहा जाए कि पर्सनल क्रिमिनल कोड एक तरह से जो कहा जाए, किसी विशेष पर्सन्स के ध्यान में रख के जो बनाया गया है, वह अस्थायी नहीं होना चाहिए एक्ट का हिस्सा, बल्कि उसे सामान्य उन्मुखी बनाने की ज़रूरत है और बीच बीच में अध्ययन दल द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। इस तरह महिला थाना है या कहा जाए कि SC/ST थाना की बात आती है, SC/ST ट्रिब्यूनल की बात होती है, यह सभी जो क्रिमिनल लॉ के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न है, यह अस्थायी प्रवृत्ति नहीं बल्कि टेम्पोरेरी रखने की ज़रूरत है। और इसमें अध्ययन दल के आधार रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट बना है, तो बीच बीच में अध्ययन दल द्वारा इसकी समीक्षा और अध्ययन होनी चाहिए और एक्ट में सुधार भी उसी आलोक में करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आम नागरिकों से हम अनुरोध करते हैं कि यह मेरा जो विश्लेषण है यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ जिसे हम लोगों ने अपनाया है, चाहे वह कोई भी नागरिक हो, कोई आतंकवादी किसी वर्ग विशेष का नहीं होता है, कोई अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वह नागरिक है और उसे सामान्य जो आपराधिक नियम है नागरिकों के लिए उसकी अधीन आच्छादित करने की ज़रूरत है। विशेष जो प्रोविज़न क्रिमिनल कोड है वह टेम्पोररी है, फॉर द टाइम बीइंग है। इसी आलोक में हम सभी से अपील करते हैं कि हमारा स्पेशल क्रिमिनल लॉ या पर्सनल क्रिमिनल लॉ है, उसमें हमेशा अध्ययन के आधार पर सुधार कर यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ और कॉमन क्रिमिनल लॉ के अधीन आच्छादित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर मेरा यह विश्लेषण यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ वर्सेज यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ या यूनिफॉर्म कॉमन लॉ बनाम स्पेशल कॉमन लॉ पर जो मेरा चिंतन है, सोच है, समझ है, विश्लेषण है, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चिंतन करें और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में, बृहत्तर निर्माण की दिशा में, विशेष सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ते हुए कॉमन क्रिमिनल लॉ और यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ के तहत हम लोग देश के सभी कानूनों को लाने का प्रयास करें। अगर यह मेरा विश्लेषण अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चिंतन करें। धन्यवाद।